बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मामलात काफ़ी नाज़रीन तल्ख़ हो गए हैं। कल एक वीडियो सितारा ने बनाई थी रात को और एक वीडियो हाजी चाचू ने बनाई थी। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैंने थोड़ा सा टाइम देकर मैंने बात करनी होती है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो लोग सारे उस इशू को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि आप थोड़ा तसल्ली से बात करें, लेकिन ऑथेंटिक और वैलिड बात करें। बात वो करें कि जो करने वाली हो, बात वो करें कि जो ठा करके जाकर लगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर बात करनी होती है। हालांकि रात मैंने जो है वो देख ली थी, वीडियोस दोनों ही देख ली थी और रात में चाहता तो मैं शूट करके अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम देना मुनासिब समझा कि थोड़ा सा टाइम हो जाए अपलोड हुई हुई वीडियोस को, फिर हम उस पर बात करेंगे ताकि हम ऑथेंटिक और वैलिड बात कर सकें और चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ों को, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए बात कर पाएँ। ठीक है, तो अभी जो है वो मैं सितारा की वीडियो देखी। इससे पहले खैर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पब्लिक के ख्यालात काफ़ी सारे हैं, लोगों की बातें काफ़ी सारी चल रही हैं। उन सारी चीज़ों को जो है वो मैंने बात करना है, उन सबको डिस्कस करना है, लेकिन पहले ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें, फिर हम जो है वो आगे चलेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह उन सबको भी डिस्कस करेंगे। सितारा कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आज मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि आपका सोना मैं रख के बैठी हूँ, आपका एटीएम कार्ड, आपका बैंक बैलेंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब इस वजह से मैं आपकी केयर कर रही हूँ। ये देखो, ये आपको शायद आज पता चला है बाजी, सितारा की बात कर रहा हूँ, आपको शायद ये आज पता चला है कि ये लोग आपके बारे में ये सोचते हैं। ये चीज़ें पिछले 2 साल से बारहा हमने कही हैं, बारहा हमने बताई हैं कि भाई आपकी फैमिली वाले, आपके ख़ानदान वाले आपके साथ मुखलिस नहीं हैं। बेशक ये सौतेली हैं या बेशक सके वाले सारे, ये आपके साथ मुखलिस नहीं हैं। पब्लिक ने भी बार बार आपको ये बात कहा, आपको आज समझ आ रही है। बात ये है कि देखिए, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये सारे के सारे लोग उस वक्त आपके साथ नहीं थे, बेशक ये जो है वो ये आपके सौतेले रिश्तेदार या आपके सगे, ये सारे के सारे आपके साथ उस वक्त नहीं थे जब आपका हस्बैंड आपके सर पर एक नई लाकर बैठा रहा था। उस वक्त ये सब के सब आपके साथ नहीं थे। ठीक है, इनफैक्ट बैक स्टेज जो है वो पीठ पीछे ये आपकी जड़ें काट रहे थे। ठीक है, और खुशियाँ मना रहे थे कि देखो देखो आज इसके साथ ये हो गया, देखो आज इसके साथ ये हो गया, ये वो बनती थी, ये फलानी थी, ये धमकानी थी, ये सारे इस तरह की बातें कर रहे थे। ठीक है, अभी खुद ही एक दूसरे को खोलते हैं, खुद ही एक दूसरे के राज खोलते हैं। कोई कहता जी डीडी फलान मौके पर ये कह रहा था, कोई कहता जी नजमा फलाने मौके पर ये कह रही थी, कोई कहता जी आयशा ने ये बात की थी, कोई कहता जी फलाने ने ये बात की थी, कोई कहता फलाने ने ये बात की थी। ठीक है, तो सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। आप उस वक्त का सोचिए कि जब ये सारे इकट्ठे थे, ठीक है, जब ये सारे एक ही प्लेट में खाते थे, उस वक्त ये आपके अगेंस्ट क्या क्या बातें करते थे, उस वक्त ये आपके लिए क्या क्या प्लानिंग्स करते थे, ये तो अब खुल के सामने आ रहा है ना। आप उस वक्त को सोचिए जब ये सारे इकट्ठे थे। आपको तो आज रियलाइज़ हो रहा है ना, आपने अपनी अम्मा के लिए थोड़ा सा आप जो है वो इनकी विशेज़ के अगेंस्ट गई हैं, थोड़ा सा, सिर्फ ये कि ये लोग चाहते थे कि अम्मा अब्बा के साथ रहे, अम्मा वहाँ पे सौदे में रहे, लोगों के घरों में काम करती रहे। ठीक है, और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके इनका और इनके अब्बा का पेट पालती रहे, क्योंकि ये लोग चाहते थे। थोड़ा सा आप इनकी विश के अगेंस्ट गई हैं। अब ये खुल के आना सामने हो गए ना, बाहर खुल के बाहर आना शुरू हो गए ना। ठीक है, तो अगर आपकी पब्लिक आपको ये शुरू से कह रही है कि भाई थोड़ा सा रिजर्व रहो, ताल्लुक़ रखना बुरी बात नहीं है, ताल्लुक़ रखें, ताल्लुक़ तो सबके साथ रखना चाहिए, ताल्लुक़ रखें, सबके साथ रखें, लेकिन अपने मुफादात पर समझौता नहीं करो। ठीक है ना। तो खैर जी, आगे से अम्मी कहती हैं जी नहीं, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा सोना गोल्ड कुछ भी मेरे मियाँ ने तो मतलब कुछ भी मेरी बेटी के पास नहीं है ना, मैंने कुछ मेरी बेटी को दिया है। ठीक है, और मेरे मियाँ ने तो मुझे एक मासा भी लेकर नहीं दिया, मतलब मेरे मियाँ ने तो मुझे एक मासा भी लेकर नहीं दिया, तो मैं आपके पास कैसे रखती। असल में मेरे ख्याल से शायद आयशा ने कोई वीडियो बनाई थी, मैं वो वीडियो देख नहीं सका। ठीक है, कल मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि वर्दा सिस्टर ने वीडियो बनाई, आप वो वीडियो देखें फिर उस पर बात करें, और अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी नहीं देख सका, क्योंकि उसके बाद जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट चल रही हैं यार, इतनी ज़्यादा जो वीडियोज़ इधर उधर से आ रही हैं, इकट्ठी होकर आ रही हैं, और मैं इधर जो है वो अपने मसलों में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो मुझे जो है वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा बहुत सारी चीज़ें देखने का, रिसर्च करने का। तो मैं भी सोच रहा था कि मैंने इस पर बात करनी है, सितारा की वीडियो आ गई, फिर जो है मैं सोच रहा था अच्छा मैं इस पर बात करता हूँ, फिर हाजी चाचू की वीडियो आ गई, फिर मैंने कहा अच्छा चले थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं ये जो है वो वीडियोज़ अपलोड हो जाएँ, सारी तसल्ली कर लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, तसल्ली से करेंगे। तो ये शायद आयशा ने कोई वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिससे जो है वो सितारा को आइडिया हुआ। ठीक है,
और अब हाजी चाचू ने जो रात वाली वीडियो बनाई है, खैर उस पर हम डिटेल से तो बाद में करेंगे। हाजी चाचू ये फरमाते हैं कि जी 22 तोला सोना है, ठीक है, जो कि इसके पास मतलब मेरी बेगम के पास है। बाबा जी कह रहे हैं जी मेरी बेगम के पास 22 तोला सोना है, ठीक है, और जो कि जो है वो इसको मैंने बना के दिया है। हाजी साहब कह रहे हैं, तो हाजी साहब ये बात मानने वाली नहीं है कि आपने अपनी बेगम को 22 तोला सोना बनवा के दिया हो। हाँ, उसकी मेहनत के पैसों से उसने आपके थ्रू बनवा लिया हो, आपके साथ जाके या आपको बोल के कि जी ले आना, कर लिया हो तो एक अलग बात है, ठीक है। घर से बाज़ार जाना, बाज़ार से कोई चीज़ ला कर दे देने वाला जो होता है वो चीज़ का ऑनर नहीं हो जाता। वो ये नहीं हो जाता कि भाई मैंने ला के दी तो मैंने जो वो मैंने ला के दी है। असल मैटर ये करता है कि पैसे किसने लगाए हैं, ठीक है। आपने ये तो बताया नहीं कि पैसे वो लगाती थी। भाई आप तो कोविड के बाद, कोविड कब आया था? 2020 में आया था, अब 2024 चल रहा है, सॉरी 25 चल रहा है, 5 साल पहले कोविड था। 2020 में ही था ना कोविड? हाँ मेरे ख्याल 20-21 में था कोविड, ठीक है। 2020-21 में कोविड था और 2025 चल रहा है, 5 साल तो इसी बात को हो गए। 12-13 साल से वो आपके साथ है। इससे पहले 6 साल आपने काम किया, तो 6 साल आपने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं धड़ाधड़। आप खुद बता रहे हैं, जब मैं पाकिस्तान आया मेरे पास पैसे नहीं थे, सलमा के ले लिया, फलाने के ले लिया, धमकाने के ले लिया, उससे पैसे पकड़े इधर दे दिए, अरबी को दे दिए, फलाने को धमकाने थे, आपके तो सारे पैसे इधर लग रहे थे। 22 तोला सोना की छोटी सी बात है। मतलब इतना भी क्या, आप 25 रियाल आप टोटल सैलरी ले रहे थे, भाई इतना भी क्या आपके पास कोई कानून का खजाना लग गया था कि आप वो सारे मामला भी कर रहे थे, बच्चों को जायदादें भी बना के दिए जा रहे थे और साथ में जो 22 तोला सोना भी अम्मा को बना दिया? ऐसा तो नहीं होता ना बाबा जी, मतलब ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं ठीक है। तो अब बात तो समझने वाली है ना भाई, उतने पैसे तो आप कमा नहीं रहे थे जितने आप गिनवा रहे हैं कि जी आपने बनवा के दिया है, आपने लगा के दिया ये वो, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि भाई उसके पास ऑप्शन ज़्यादा थे, वो घर में काम भी करती थी, उसकी सैलरी भी उनको मिलती थी घर में काम करने की, फिर साथ में टिप्स भी उनको मिलती थी। 500 रियाल की अगर जो आप टिप भी लिखाएं, ठीक है, तो फ़र्ज़ किया अगर महीने की 2500 रियाल उनकी तनख्वाह है, 500 रियाल की महीने की एक टिप जो है उनके 3000 रियाल हो गए, ठीक है। और इस तरह की ज़ाहिर महीने में कोई एक का टिप तो बनती नहीं होगी। और वैसे भी ये जो इस तरह के काम होते हैं ना, कोई होटल में वेटर शेटर हो गया या जो घर में काम करने वाली ख़वातीन, तो ये जो है वो वैसे ठीक ठाक पैसा कमा लेती हैं। जो है वो कभी अक्सर ये होता है कि काम, घर का काम, जैसे आप सब लोग ख़वातीन घर में काम करने वाली ख़वातीन रखती होंगी, तो घर में काम डिसाइड होते हैं जी फ़लाँ 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 घर के फ़लाँ काम जो है आपने करने हैं, इसके हम आपको उजरत देंगे, ठीक है। इससे हट के जो एक्स्ट्रा काम कभी हम आपको बोलेंगे उसके पैसे देंगे, ठीक है। तो घर वाले ज़ाहिर घर वाले एक्स्ट्रा काम भी करवाते होंगे, तो उसके ज़ाहिर उजरत मिलती होगी, तो कम अज़ कम भी 2500 से 3000 वो महाना एक्स्ट्रा कमा लेती होंगी। ये मैं आपको जो है एक सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूँ, ऐसे होता है। क्योंकि ज़ाहिर हम रखते हैं घर पे काम वाली ख़वातीन। जब मैं गांव में होता था तो गांव में जो है वो अम्मा वालों ने रखी हुई होती थी एक घर पे काम करने वाली ख़वातीन। इधर हमारे घर में भाभी वालों ने एक रखी होती थी काम करने वाली खातून, तो वो ऐसे ही करती थी। उसके साथ ये जो है तय हुआ होता है भाई तुमने बर्तन धोने हैं, तुमने जो है वो कपड़े वाश करने हैं दूसरे तीसरे, ठीक है, मशीन लगानी, मतलब फिर तुमने जो है वो घर पर झाड़ू शाड़ू लगाना है, ये काम उसके साथ तय हुए होते थे। इससे हट के कभी उसे चरपाइयाँ धुलवाई हैं या कभी जो है उसे को कंबल रजाइयाँ उससे धुलवाई हैं, तो वो उसके अलग से चार्जेस लेती थी। कभी छत की सफाई करवाई है तो उसके अलग से चार्जेस लेती थी वो, ठीक है। तो ये होता है। और जो कभी कभार जो है वैसे ही उसके काम से खुश होके कभी जो है वो उसको वैसे को 200-400 दे दिया, कभी जो है लहसुन उठा के घर से दे दिया, कभी प्याज उठा कर दे दिया, कभी जो है वो सालन बना हुआ है उसको दे दिया। इस तरह की चीज़ें फिर जो वो साथ साथ चलती रहती थी, वो अलग होता था, ठीक। तो ये तो होता है बाबा जी, इस बात का तो आपको भी पता है। तो आप ये ना कहेंगे जी मैंने कमा के बना के दिए, आपने तो बच्चों को प्रॉपर्टियाँ बना के दी हैं, उसको क्या बना के दिया आपने? और ये बात आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आपने कहा जी ना वो आपकी प्रॉपर्टी से कुछ लेगी ना आप उसकी प्रॉपर्टी से कुछ लेंगे। तो जब आपने उसके साथ पहले तय किया था कि आप उसको कोई बना के नहीं देंगे, तो ये 22 तोले का दावा कैसे कर सकते हैं बाबा जी आप? वो जो प्लॉट की बात हो रही है वो उसने आपने हक महर में लिख के दिया था, बेशक जैसे भी लिख के दे, जी फलां ने बोला लिख के दे दो, क्या होता है भाई, लिख तो दिया ना एक कानूनी पेपर पे बाबा जी, आपने लिख दिया। जब लिख दिया तो फिर जिम्मेदार है, ठीक है। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो माँ जी कहती थी मेरे मियाँ ने तो मुझे कुछ लेकर नहीं दिया था, जो मेरे पास है वो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया। अच्छा, तनख्वाह तो ये पूरी ले लेता था, तो मुझे वो जो टिप्स मिलती थी वो बड़े अमीर लोग थे, कोई मुझे 500 दे देती थी, कोई 200 दे देती थी, ये देखें ऐसे होता था, ठीक है। और सुमेरा की माँ गवाह है, उनके पास मैं कमेटी डालती थी, तो वो मैं बनाई थी इससे चोरी चोरी, ठीक है। मतलब इनको ये डर था कि अगर जो है वो बाबा जी को ये पता चल गया कि भाई इसने को कमेटी शमेटी भी डाली हुई है, तो बाबा जी ने उठा के वो भी फूक देनी है।
ठीक है ना। उन्होंने वो भी किसी ना किसी खाते लगा देनी है। क्यों? क्योंकि बच्चे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की जो है एक रीजनेबल प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए ना। अगर सलमा के लिए मैंने बनाया तो सलमा के लिए आपने अपनी बहू के लिए बनाया। आप उस सलमा के लिए अपनी बहू वाले जज्बात रखते हैं, बेटी वाले नहीं रखते। आपने कल जब अनवर की चाचा अनवर को आप धुलाई कर रहे थे उनकी, आपने उसमें कहा कि क्यों सलमा को क्यों बोलते, क्योंकि वो मेरी बहू है। ठीक है, तो मतलब आप सलमा को एज अ बहू देखते हैं, समझ लगी आपको। तो आपने अपनी बहू के लिए किया, बेटी समझ के नहीं किया। बेटी समझ के लिए किया होता तो सितारा भी बिल्कुल वैसी बेटी है जैसे सितारा बेटी है, वैसे आपकी वो क्या नाम है, रुबीना, रुबीना भी वैसी ही बेटी है। अगर बेटी समझ के लिए करते तो बेटी समझ के। तो ये बेटी वाले जो है वो आप हमें ना सुनाएं कि हमने आपने अपनी बेटी के लिए किया। खैर, तो सुमेरा की माँ गवाह है जी। मैं उसके पास कमेटी डलवाती थी तो वो मैं बनाई थी इससे चोरी चोरी। ये इल्ज़ाम ऐसे लगा रहे हैं मेरी बेटी मुझे देती है मुझसे लेती नहीं है। मतलब ये खामखा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरी बेटी मुझे देती तो है मुझसे लेती तो नहीं। खैर ये तो आंटी नज़र आता है, मतलब दुनिया आती तो नहीं है ना, दुनिया देख रही है कि आपकी बेटी आपको देती है। क्योंकि इनफैक्ट दुनिया तो इस बात पर भी आपकी बेटी पर क्रिटिसाइज़ करती है कि भाई क्या हो गया जो है वो, क्योंकि दुनिया देखें आपकी बेटी को आज ये बात नज़र आ रही है कि जो है वो शायद पहले भी फील करती होंगी, लेकिन ज़रा यूट्यूब पर इन्होंने कभी तज़किरा नहीं किया। ये भी इनकी एक अच्छाई है कि जो है वो नेगेटिविटी देख तो रही है, नज़र तो आ रही है, लेकिन वो यूट्यूब पर उसको डिस्कस नहीं कर रही। लोग ये इल्ज़ाम लगाते जी घर की बातें बताती है ये वो फ्लांटिन, तो उसने इस तरह की बहुत सारी बातें वो वैसे ही खा जाती है, उसने कभी डिस्कस नहीं किया यूट्यूब पर। तो आज डिस्कस कर रही है भाई, वरना ये दुनिया तो बहुत पहले से कमेंट्स कर रही है। जब से पहली दफ़ा आपके पैसे दिए थे, पहली दफ़ा आपके अकामे के पैसे वगैरह पे करके आपकी बेटी आपको लेके आई थी, दुनिया तो उस वक्त से कह रही है कि भाई क्या हो गया, तुम्हें नहीं नज़र आ रहा है कि वो तुम्हें लूट रहे हैं, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, तुम्हें जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम अपनी माँ से प्यार करती हो तो तुम्हारे इमोशंस के साथ वो लोग खेल रहे हैं, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। दुनिया तो पहले दिन से कमेंट्स कर रही है, पहले दिन से बता रही है, रिएक्शन वाले भी धड़ धड़ बता रहे हैं। तो बात यह है कि जो है वो दुनिया को नज़र आ रहा है कि आपकी बेटी आप लगाती है, आपसे लेती नहीं है, ज़रा दुनिया के सामने। बाकी रही बात, अब यहाँ पर आकर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखें माँ जब सौदे में थी तो कमा कमा के सितारा को देती थी। तो भाई देखें माएँ देती होती हैं, ठीक है, माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत करती हैं, बाप भी अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं, ठीक है। बट अक्सर औलाद बुढ़ापे में वालिदैन पर नहीं लगाती, ना वालिदैन के पास बैठती है, ना उनको टाइम देती है, ना उनके ऊपर लगाती है। क्यों? क्योंकि औलाद ये समझती है कि भाई वालिदैन ने जो हमारे ऊपर लगा दिया वो उनका फ़र्ज़ बनता था और हमारा हक था, हमने अपना हक समझ के लिया। औलाद ये नहीं समझती कि जब उनका फ़र्ज़ था उन्होंने लगा दिया, अब वो बूढ़े हो गए तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ है। सितारा वो फ़र्ज़ समझती है, ठीक है, वो फ़र्ज़ समझ के उसने लगाया। और दूसरा अपनी माँ की मोहब्बत में लगाया, और ये वाली मोहब्बत भी अल्लाह ताला किसी किसी बच्चे को देता है। और खुश नसीब वालिदैन होते हैं जिनको ऐसे मोहब्बत करने वाली औलाद मिलती है। सारे वालिदैन ऐसे खुश नसीब नहीं होते। आप सल्लू को देख लें, बाप के पिछवाड़े में दे रहा है प्लॉट, यहाँ पर जो है वो डीडी को देख लें, बाप को जो है वो बुला के राज़ी नहीं, बाप को इस्तेमाल करके अपनी जो है तीसरी शादी खड़का ली। बाप को जो है वो बाप की आंखों के सामने बाप को वो जो उसको बीवी ला के दी, बस वो उसके आपको हालात सबके पता है, अल्लाह उसको जो गरीब रहमत करे, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ऐसे हर किसी को ऐसी औलाद नहीं मिलती जैसी आपको मिली है। ख़ास तौर पर सितारा की बात कर रही हूँ, बाकी फ़र्क तो कोई नहीं है, खून तो एक ही है, एक तरफ सितारा और दूसरी तरफ सलमा है, उसको देख लें इसको देख लें, फ़र्क ज़मीन आसमान का है, ठीक है। तो भाई दुनिया को पता है कि आपकी बेटी आप ही लगाती है, आपसे लेती नहीं है, ये दुनिया को नज़र आता है। खैर मैं भी कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ। अच्छा, कहती है जी मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास क्या है, सब कुछ तो वो ले गया, घर पर लगाया और मेरे इकामे पर लगाया, मुझे क्या देकर गया। ठीक है जी। अम्मी ने, अच्छा फिर सितारा कहते जी अम्मी ने कब अपना अकाउंट खुलवा लिया, कब अपना ATM कार्ड बनवा लिया। अम्मी को तो मैंने कभी ATM कार्ड यूज़ करते देखा ही नहीं है। देखें मेरी बात सुने, मैंने कल वाली मेरी वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कोई कार्रवाई डालनी होती है ना, जब भी कोई इशू बनाना होता है तो लोग बहाना ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सुतेले हैं ना, ये बहाना ढूंढ रहे हैं आपको नीचा दिखाने का। मतलब ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ चीप फैमिली पॉलिटिक्स, ठीक है। ये फैमिली के दरमियान, ख़ास तौर पे अक्सर फैमिली में ख़वातीन के दरमियान ये इस तरह की एक चीप पॉलिटिक्स चल रही होती है, ठीक है। और इस चीप पॉलिटिक्स से मैं भी अक्सर इफ़ेक्ट होता रहता हूँ, इस वजह से मैं इसे चीप पॉलिटिक्स का नाम देता हूँ। और ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स होती है जो वो अच्छे खासे बंदे को बेड़ा गर्क करके रख देती है, ठीक है। तो ये जो आपके सुतेले, आपके ये जेवर शेवर, ये अकाउंट, ये सोना शोना, इस तरह की चीज़ों में आपको लपेट रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह आप पर ये वाला प्रेशर डालेंगे तो आप अपनी डिफेमेशन के डर से अम्मा को वापस उनके बाप के पास भेज देंगे। क्यों? क्योंकि भाई सारे के सारे तो अपने अपनी फैमिलीज़ में बिजी हैं, बाप का ख्याल कौन रखे,
बाप का ख्याल रखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो जब बाप का ख्याल रखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर इसलिए अम्मा को लाकर बाप के सर पे बिठाएं, ताकि अम्मा जो कि खुद बीमार है, जो कि खुद अब चलने से भी आ रही है, जो कि खुद अब जो है वो काम धंधा करने से आ रही हैं, जो कि जिनको खुद को ठीक से नज़र नहीं आता, अब वो जो है वो हमारे बूढ़े बाप की खिदमत करे। हालांकि इस टाइम में कल हाजी साहब भी कह रहे थे कि देखिए जी बुढ़ापे में मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं बाबा जी, नो डाउट होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में मियाँ बीवी बेशक साथ भी रह रहे हों लेकिन खिदमत औलाद करती है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो है वो सितारा के पास सितारा की वाला को नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दें, इस चीज़ का मुझे तसल्ली बख्श जवाब दें, क्या आपके बच्चे जहां आपकी अगर खिदमत करते हैं तो क्या वो आपकी बीवी की भी खिदमत वैसे ही करेंगे जैसे आपकी करेंगे? भाई उन्होंने तो कभी एज आ माँ उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जब उन्होंने एज अ माँ उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? हालांकि होता तो ये है कि बाप के जो बच्चे होते हैं, मतलब मैं अगर बुढ़ापे में अपने बच्चों में से किसी के साथ रहूँगा तो मैं मेरे बेटे के साथ रहूँगा, मेरी बीवी, ठीक है, जो कि उनकी माँ हो या फिर कोई सौतेली हो। वैसे अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे मेरी बीवी को, मेरे बच्चों पर उसका साया तादेर कायम रखे, बड़ी अच्छी खातून हूँ। खैर, तो बात यह है कि अगर जो है वो फ़र्ज़ किया, चले फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, अगर जो है वो उन बच्चों की सौतेली माँ मेरे साथ होती है उस वक्त, ठीक है, फिर भी मैंने रहना मेरे बेटे के पास ही है और मेरे बेटे को ये चाहिए कि जहाँ पर वो मेरी खिदमत करेगा वहाँ पर वो मेरी बीवी की भी खिदमत करे, ना कि मेरी बीवी जो कि खुद हड्डियों में सांस नहीं होगी, जिसकी खुद हड्डियों का जो है गुदा ख़त्म हो चुका होगा, जिसकी खुद जो बेचारी चलने फिरने से कासर होगी, जिसको खुद को नज़र नहीं आ रहा होगा, भाई हड्डियाँ गोडे गिट्टे सबका बेड़ा गर्क होकर रह जाता है बुढ़ापे में, अपने गोडे अपना वजन उठाने के काबिल नहीं होते। उस सूरत में ना कि मेरी बीवी मेरी खिदमत करती फिर रही हो, बच्चों का काम है कि वो करे। बाबा जी आप उसको बुला रहे हैं खिदमत करने के लिए, जबकि आपको उसे बुलाना चाहिए कि हम एक दूसरे का बुढ़ापे में जज्बाती तौर पर सहारा हैं, इखलाकी तौर पर सहारा हैं, पास बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, उठना बैठना गपशप सारी चीज़ें, एक दूसरे की तन्हाई का सहारा हम बनेंगे, बट हमारी खिदमत मेरे बच्चे करेंगे। आप इस बात पे बुलाएं तो वो आए, क्यों ना आए? फिर तो वो आए भी। आप बुला रहे हैं कि जी मैं बूढ़ा हूँ मेरी खिदमत करे, तो आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चों को ये करना चाहिए भाई, उनकी जिम्मेदारी है। अब क्या आपने प्रॉपर्टियाँ बना के उनको नहीं दी? क्या आपने सारी ज़िंदगी उनके लिए मेहनत नहीं की? क्या आपने लोगों की तूतकार उसके लिए नहीं सुनी? क्या आपने लोगों के साथ जो अप डाउन किए, फ्रॉड मैं नहीं कहता कि आपने फ्रॉड किए, बट स्टिल लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े जो भी दुनियादारी के मामलात होते हैं बंदे के, क्या आपने वो उनके लिए नहीं किए? तो क्या अब उनका फ़र्ज़ नहीं बनता? या अब उन्होंने 4-4, 6-6, 15-15 बच्चे बना लिए तो अब उनकी जब वो अपने बच्चों को देखेंगे वालिदैन छुट्टी? तो बाबा जी ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। खैर मैं डिटेल से बात करूंगा नेक्स्ट, जब आपकी वीडियो को देखूंगा उस पर बात करूंगा, बट स्टिल जो अभी फ़िलहाल मैं वो सब नहीं कर रहा। फ़िलहाल जो मैं शॉर्ट आपके बारे में बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं इस वक्त मेरा टॉपिक आप नहीं है, इस वक्त मेरा टॉपिक जो है सितारा की नई आने वाली वीडियो है, ठीक है। खैर जी अम्मी ने, अच्छा ये तो हो गया। असल बात ये है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप बैठी हैं मेरे घर पर। दूसरी बात ये लोग जो बकवास कर रहे हैं कि निकाह इसलिए किया जाता है कि साथ रहने के लिए, तो साथ रहने के लिए किया जाता है, लेकिन इसलिए तो नहीं किया जाता कि निकाह करके घरों में काम कराया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और यू नो व्हाट, मुझे ना फ़ख्र होता है आप पे कि आप ये चीज़ें सोचती हैं। सारे बच्चे ये चीज़ें नहीं सोचते होते। मैं चलें ज़्यादा दूर नहीं जाते, बड़ी बाजी की बात कर लेते हैं। रात वाली वीडियो में बाबा जी कह रहे थे कि सलमान और असगर ने इनको रोका था कि आप जो है वो काम नहीं करें दूसरों के घरों में। तो बाबा जी मैं आपको बताऊँ, रोकने में, अल्फाज से, ज़ुबान से रोकने में और एक्चुअली रोकने में बड़ा फ़र्क होता है। तो ऐसे तो सारे कहते हैं, ऐसे तो सलमा ये भी कहते हैं जी हमने अम्मा अब्बा को कहा जी आप पाकिस्तान चले जाएं और हम आपको जो है वो वहाँ पर कोई घर शर बनवा देते हैं, कोई फार्म हाउस बना देते हैं, आप वहाँ पर रहें, ठीक है। ऐसे तो ये भी कहा था आपको, आप आए, आप अपने बेटे के कहने पे पाकिस्तान आए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ से मुझसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ वाले मेरी कदर नहीं करेंगे, वहाँ पर मैं जलील होकर रह जाऊँगा। तो ये बात अम्मा को भी अच्छी तरह से पता है कि अभी तो चलो मैं कमा रही हूँ, अभी तो मैं जो है वो चले फिर रही हूँ, थोड़ा बहुत काम काज कर रही हूँ, 4 पैसे लेके दे रही हूँ, तो चलो स्टिल जो है मैं सिर्फ यहाँ पर रह रही हूँ, बाकी खर्चा एक्सपेंस इच्ची गिच्ची मिची रोटी पानी सारा मैं खुद कर रही हूँ। अभी तो चले मैं कमा रही हूँ तो मेरी ये हालत है। अगर मैंने कमाना छोड़ दिया, अगर मुझे चारपाई पर बैठना पड़ गया, अगर इन लोगों को मेरा करना पड़ गया, तो ये कहाँ पर करेंगे? बेशक मेरी बेटी है या बेशक मेरा दामाद है, भाई ये तो इन्होंने तो इस काबिल तक नहीं छोड़ा कि डॉक्टर के पास ले जाएं अगर कोई मसला मसाइल हो जाए। तो इन्होंने तो इस काबिल नहीं छोड़ा।
तो ये क्या मेरी खिदमत करेंगे? तो क्या उनको नजर नहीं आता? भाई सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता। आपकी बेटी, आपकी बहू और आपका बेटा अगर ये कह दे कि जी बस आप ना जाया करें काम पे, ठीक है, आप घर पे बैठें, तो क्या अगर वो घर पे बैठ जाएगी तो क्या वो जिम्मेदारी उठाते हैं? वो तो कहते जी बस हम यहाँ पर रखा हुआ है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी समझो। बाकी आपके अखराजात उठाना, आपके मामला उठाना वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। आपके बच्चे तो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं, आपका बेटा और आपकी बहू की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आपकी बेटी भी है सलमा, वो तो ये कहते हैं खुल्लम खुल्ला। तो किस बेस पे वो बेचारी काम छोड़ के बैठ जाती? बाबा जी आप भी ना कांटों पे घसीट रहे हैं ऐसे नहीं होता बाबा जी, ये आप ज्यादती करते हैं। खैर, अम्मा कहती जी ये काम भी करवाएं और कैद करके भी रखें, काम भी करवाएं और कैद करके भी रखें। कल ना मुझे एक बड़ा रीज़नेबल कमेंट आया था, कमेंट मैं वो आपको डिटेल से पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उन खातून ने वो सारी बातें याद करवाई जब जो है वो सितारा के सामने, जब सितारा फर्स्ट टाइम उम्रा करने गई थी, सितारा के सामने कैसे अम्मा को मारा पीटा था बाबा जी ने, ठीक है। फिर जो है वो उसके बाद सितारा के वापस आने के बाद वहाँ पर जब अम्मा यहाँ से होकर वापस गई थी, फिर डंडों से मारा था और अम्मा जो है वो व्हील चेयर पर चल के जाती थी मदीना शरीफ में, ठीक है। फिर जो है वो पाकिस्तान में जब ये लास्ट टाइम इन्होंने गीज़र लगवाया तो वो पाँव पर पानी जो है वो ज़रा गर्म जो है वो तो कह रही थी कि डाल दिया, लेकिन बट ज़रा कोई भी ऐसे नहीं होता, शायद जो भी मैटर रहा हो, ठीक है। तो वो तो कह रही थी कि भाई अगर अभी साथ रहेंगे तो मार खाएंगी आपसे, मतलब अम्मा बाबा जी से मार खाएंगी, ठीक। तो बात यह है कि इससे बढ़कर और क्या होता है कैद में रखना। चले पाकिस्तान में थी, पाँव पर पानी गर्म पानी गिरा, पाकिस्तान में थी तो चलो ट्रीटमेंट हो गया। फ़र्ज़ किया बाबा जी सऊदीया में होती तो आप कहाँ लेके जाते? आपने तो घर में वो टूथपेस्ट लगा लो कि यार ऊपर नील छिल गिरा के अपने काम चला लेना था, या जो आपने ये कहना था आलू छिल के डाल दो चलो छा लेना पड़े। क्यों? क्योंकि इकामा तो था नहीं, डॉक्टर के पास जाती तो पकड़ी जाती। बाबा जी आप जो बच्चों वाले काम नहीं करें कल वाली वीडियो में बाबा जी कह रहे थे कि कहो मुझे जो कहना है कहो, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बच्चा हूँ। बाबा जी आप बूढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप बुजुर्ग भी हैं, इस वजह से हम बाबा जी कहते हैं, अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। अब बातें तो ज़रा अब जिस तरह की हैं वो तो हैं ही हैं, ठीक है। खैर हम गाली गलौच नहीं करते जैसे आपका बेटा करता है, बट आप हरकतें बच्चों वाली करते हैं ये बात है। खैर जी, अब आगे से सितारा कहती थी वही ना अम्मी 12 साल आप वहाँ पर रही हैं और उस टाइम हमारा चैनल नहीं था, हमने जैसे तैसे वो वक्त गुजारा, हमने कभी वो बात नहीं की कि अम्मी वो हमारे पास भेजो, मतलब अम्मी को हमारे पास भेजो, अम्मी हमारे पास रहेगी, या फिर जो है वो आप जो इतना सारा अर्सा आप चाचू के साथ ही रही हैं, ठीक है। अच्छा, चाचू बीमार रहे हैं, काम नहीं कर सकते थे, तो किसने आखिर चाचू का ख्याल रखा वहाँ पर? ज़ाहिर है सबको पता है किसने रखा, अम्मा ने रखा भाई। और चाचू के बच्चे तो वो तो नहीं करते, मतलब मुझे याद है लास्ट टाइम चाचू ने जब पाकिस्तान आई है पिछले साल से, उस मतलब पिछले साल की बात है जब चाचू ने ज़मीन का ठेका लिया था फारूक वालों से, तो चाचू के बच्चे जो है वो चाचू का सर फाड़ने को आए हुए थे कि हमें पैसे दो पैसे दो पैसे दो ज़मीन का ठेका। ये बात चाचा ने वीडियो बनाकर भी बोली थी, पैसे दो हमें जो है वो आपने ज़मीन का ठेका लिया उसके पैसे दो। चाचू से ज़मीन के ठेके के पैसे तो जो है वो गला फाड़ के चाची का सर फाड़ के लेते हैं, ठीक है। तो जो पैसे लेने वाले हैं वो चाचू पर कहाँ पर लगाने उन्होंने? चाचे पर तो वो पैसे नहीं लगाते। और चाचा ये बात अपने मुँह से खुल्लम खुला होकर कहते जी मैं कोविड के बाद से मैं अवेला बैठा हूँ तो ये मेरा कर रही है, उससे पहले तक मैं खुद करते आ रहा हूँ। तो खुद करते रहे हैं ना, आपके बच्चों ने तो नहीं किया ना बाबा जी। हालांकि बुजुर्ग की उम्र में बच्चों को करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। बाबा जी आपको आपके बच्चे बुजुर्ग नहीं समझते, दुनिया वाले कैसे समझेंगे? बुजुर्ग बोलते हैं ना तो बुजुर्ग नहीं होता ना, बुजुर्गी का एहतराम भी ज़रूरी होता है। खैर जी, बातें यार बड़ी सारी हैं जी। अच्छा सुने मेरी बेटी, एक बात याद रखें, मेरा अल्लाह गवाह है वही सारा हिसाब लगाएगा, मतलब ये सितारा के वाला मोहतरमा कह रही हैं, वही सारा हिसाब लेगा। और मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ऊपर कोई भी बात ना करे, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मेरे ऊपर बात ना करो, अल्लाह फ़ैसला करेगा। ज़ाहिर फ़ैसला तो अल्लाह नहीं करना है, ठीक है। चलें ये भी आपका एक गुड जेस्चर है जो आपने ये डिसीजन लिया। अच्छा वैसे एक बात सोचने की है, सारा कहती थी वैसे एक बात सोचने की है कि 12 साल मेरी अम्मी ने सऊदीया में गुजार दिए, तब कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक था। 1 साल पूरा अभी तक मेरे साथ नहीं रही, बीच में इकामे का सीन, वो चक्करबाजियाँ इनकी मैं ख़त्म करके आई हूँ जो हर साल लगाते थे। अम्मी का फ़लाँ कामा फ़लाँ फ़ीस मेरे ऊपर डालनी जानबूझकर कि इतना ज़्यादा हो जाए कि ये भर ही ना पाए। नहीं, आप सिचुएशन को समझी तो हैं बीबी, लेकिन आप आधी सिचुएशन को समझिए, आप पूरी को नहीं समझी। वो इसलिए नहीं डालते थे कि जी ये भर ना पाए, वो इसलिए डालते थे कि हमें ना भरना पड़े। मतलब एक होता है ना कि जो वो थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का एहसास हो ना, वो ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं लेते थे। वो करते थे बस ठीक है ये कमा कर हमें दे रही है, ये हमारे पेट कमा कर भर रही है, तो अगर इसका कमाया हमने इसके ऊपर ही लगा दिया तो फिर हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा, ठीक
वो इसलिए पैसे नहीं भरते थे और पैसे आपसे भरवाते थे। क्यों? क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते थे अपनी माँ से, वो आपकी माँ से मोहब्बत नहीं करते थे। समझ लगी ना आपको? और ये बात आपको ऑडियंस बड़ी शुरू से कह रही है कि आप खामखा जो है वो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग आपको पैसे देने से मना नहीं करते कि आप अपनी माँ पर पैसे नहीं लगाएं, लेकिन लोग आपको ये कह रहे थे कि भाई पैसे आप ज़रूर लगाएं लेकिन इन लोगों से बच के। ठीक है, जैसे अब आपने एक परमानेंट सोल्यूशन किया है, आप उस वक्त परमानेंट सोल्यूशन करते ताकि आपके इतने सारे पैसे ज़ाया ना होते। भाई माँ तो आपकी, वो तो ज़ाहिर उसने तो आपके पास आना ही आना ना। खैर कहाँ था जी मैं? खैर कभी ये चक्कर कभी वो सीन। अच्छा, लेकिन फाइनली वो सब करके अल्लाह का करम है, मैंने मेरी माँ की जान छुड़ाई है वहाँ से। अब मेरी माँ वहाँ पर लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती ठीक है जी। अब इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि मेरी माँ घर में क्यों बैठी है, इसे लोगों के घरों में काम करना चाहिए ताकि हमारा जो वो चूल्हा चलता रहे, ताकि हमारे पेट भरते रहें। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जब तक वहाँ थी मेरी अम्मी, लोगों के घरों में काम कर रही थी, तब तक चाचू कहते थे कि मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी माँ काम करती रही, पैसे लगाती रही। जब चाचू मेरे घर आए तब भी वो यही बोल रहे थे कि मैं नाम कर दूंगा, चलो यहाँ से, मतलब यहाँ से चलो। मेरी माँ जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं, कुछ ही दिनों में चाचू ने कहा कि मैं तुम्हारे नाम नहीं करके दूंगा। आपको समझ में आया वहाँ चाचू क्यों चेंज हुए? ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी गई चाचू को कि अगर तुमने नेम करके दिया तो ये यहाँ से यूँ चली जाएगी, मतलब यहाँ से यूँ चली जाएगी और लोगों के घरों में काम भी नहीं करेगी, तो आपका ख़र्चा कैसे उठाएगी? तो वो सारी चीज़ें अब पट्टियाँ पढ़ाई गई हैं। वैसे देखा जाए तो चाचा भी कोई इतना बच्चा नहीं है कि वो अपने बच्चों की पट्टियों में आकर ये फ़ैसला करे। ये बात तो तय है कि बच्चे अपनी सी कोशिश तो पूरी करते हैं कि भाई चलें, जो है वो जो 5 मरले का प्लाट जिस पर वो बना बनाया घर है, वो अम्मा के पास तो जाना है, वो बेहतर है कि वो हमारे पास है। चलो जो है वो सबको मिल मिला के भी अगर आए तो 4-4, 6-6 लाख आएगा ही ना। अपनी सी कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा डिफ़ाल्टर चाचा खुद नज़र आता है। ठीक है, देना बेशक उसने भी अपने बच्चों को ही है, लेकिन जो है वो होता है ना कि अक्सर लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं बैठा हूँ अपने पैसों पर, अपनी दौलत पर मैं बैठा हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, जब मैं मर जाऊँ फिर उसके बाद ज़ाहिर फिर तो मैंने साथ तो नहीं ले जाना, फिर उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं बैठा हूँ तो ये मेरे पास रहेगी। अक्सर ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं। मैंने भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई बुज़ुर्गों को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे कई दोस्त हैं जो बेचारे अभी तक ज़लील हो रहे हैं। प्रॉपर्टी दादा अभी तक रख के बैठा हुआ है, उनके बापों को नहीं मिली, उनके बापों को, मेरे दोस्त जो कि मेरे हम उम्र है, अब उनको तो क्या ही मिलनी। वो बेचारे जो है वो ज़लील हो रहे हैं, कभी इधर मेहनत कर रहे हैं, कभी उधर मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे 50-50 एकड़ ज़मीन है, दादा रख के बैठा हुआ, अभी तक हमें देता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सीन भी है। खैर बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि कुछ फजूल लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। इन्होंने बातें और भी काफ़ी सारी की हैं। ठीक है, बट जो है एक चीज़ को बार बार ये रिपीट कर रही थी कि मेरी माँ अब लोगों के घरों में काम नहीं करेगी। वेरी गुड डिसीजन। और यू नो व्हाट, अल्लाह ताला जो है वो आपको मज़ीद कामयाबी से नवाजे। वालिदैन पर इन्वेस्ट किया कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है, और यकीन करें कि आप इस वक्त ये अपनी माँ के लिए नहीं कर रही, आप अपनी माँ पर उसकी जो खिदमत कर रही हैं, आप जो उसकी देखभाल कर रही हैं, ठीक है, और आप जो उसके ऊपर ख़र्चा कर रही हैं, ये आप अपनी माँ के लिए नहीं कर रही। यकीन कीजिए आप ये ख़ुद के लिए कर रही हैं। यकीन कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने जज्बात की तस्कीन के लिए करें, नॉट एट ऑल। आप जितना अपनी माँ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, ये एक्चुअली आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जिसका फ़ायदा आपको होगा, आपके बच्चे आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो था ना कि जो है वो कोई बंदा अपने बाप को जो है वो कंधों पे बिठा के तालाब में फेंकने के लिए जा रहा था, तो तालाब में जो एक जगह पर गया, वहाँ पर फेंकने लगा, तो बाप ने चीखना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे करके फेंको। तो बेटे ने कहा जी क्यों? तो उसने कहा जी यहाँ पर मैंने मेरे बाप को फेंका था। तो खैर वो बच्चे को समझ आ गया कि यार अगर इसने अपने बाप को यहाँ पर फेंका था तो मैं मेरे बाप को थोड़ा आगे करके फेंकूँगा तो मेरा बेटा मुझे कहाँ पर फेंक के आएगा। ठीक है, तो वो वहीं से वापस ले आया। ठीक है, तो बात यह है कि आप अगर अपनी माँ की खिदमत कर रही हैं, अगर आप अपनी माँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, मतलब देखें ना, वो बुरा कर रहा था उसके साथ बुरा होना था, आप अच्छा कर रही हैं आपके साथ अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, बातें बहुत सारा हो गई हैं, चीज़ें और भी बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो वीडियो यार हमारी मजबूरी होती है, वरना मैं तो 2-2.5 घंटे बैठकर बोल सकता हूँ, मेरा इतना स्टेमिना है, मैं तो 2-2.5 घंटे बैठकर आपके साथ बोलूँगा, मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी ठीक है, तो बट यार आप लोगों का क्या कसूर है?
तो आप लोगों को बस ज़्यादा तंग नहीं करते, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दे दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया कीजिए, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये जो कि मैं बर वक्त इस चैनल पर करता रहता हूँ वो आप लोगों तक टाइमली पहुँच पाएँ, ठीक है जी। तो खैर नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।